क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान। मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरी खातिर देता जान। मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरी खातिर देता जान, देता जान, देता जान, देता जान। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 27 पद 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यद्यपि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में त्रिएकता अथवा ट्रिनिटी शब्द तो नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की मदद से वचन का मनन करने वाला कोई भी उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासी बाइबल की पहली पद से लेकर ही परमेश्वर के त्रिएकता का दर्शन अवश्य कर सकता है। आप ये जानते ही होंगे कि बाइबल की पहली पद है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पुराने नियम की मूल भाषा इब्रानी में इस पद में परमेश्वर नामक हिंदी शब्द के लिए उपयोग किया गया इब्रानी शब्द एलोहिम है। क्या आप जानते हैं कि इब्रानी व्याकरण के अनुसार एलोहिम शब्द एक बहुवचन शब्द है जिससे एक वचन में समझे जाते हैं, अर्थात एक ही समय ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। उत्पत्ति के प्रथम अध्याय की 26वीं आयत में ही इसी शब्द का एक प्रायोगिक लागूकरण आप देख सकते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यह ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर शब्द को एक वचन में उपयोग करने के बाद जो सर्वनाम उनके लिए उपयोग किया है, अर्थात हम शब्द बहुवचन में उपयोग किया है। इस प्रकार बाइबल में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तीन अलग अलग व्यक्तित्वों में एकत्रित अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर को बहुत ही स्पष्ट रूप में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जब यरदन नदी में हो रहा था, वहां परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के अलग अलग अस्तित्व की स्थिति एक साथ एक ही समय हम देखते हैं। मत्ती अध्याय 3 की 16 एवं 17 पढ़िएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम की कोख से धरती पर अवतरित प्रभु यीशु पिता के साथ एक होने का दावा करते हुए हम यूहन्ना 10 की 30 में देखते हैं। उसी समय यूहन्ना 14 की 23 में पिता के साथ अपने आप को भी जोड़कर हम शब्द से दोनों के अलग अलग अस्तित्व का परिचय भी प्रभु देते हुए हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह के मनुष्य अवतार के लगभग 700 वर्ष के पूर्व रचित यशायाह नबी की पुस्तक में 9 की 6 आयत में वो बच्चे को जो संसार में जन्म लेने वाला है अनंतकाल के पिता करके संबोधित करते हुए पिता के साथ उनके तुल्यता को नबी समझाते हुए आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी आयत है जो एक ही समय पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के तुल्यता के साथ साथ अनादिकाल से पिता के साथ उनके पूर्वास्तित्व का भी परिचय देती है। अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पुनः हम उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो मनुष्य रूप धारण करके महीतल में आकर मनुष्य के गुनाह के खातिर मौत सहकर मृत्यु पर जीत हासिल करते हुए मनुष्य के लिए मृत्युपरांत का एक धन्य जीवन की आशा मुफ्त में देते हुए जीवित हो उठे, उसी प्रभु को अनंतता में पिता एवं पवित्र आत्मा के साथ आराधना स्वीकार करते हुए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 की 8 और 7 की 10।
यही पुत्र परमेश्वर को, जो अनादिकाल से पिता एवं पवित्र आत्मा के साथ अस्तित्व रखने वाला था और अनंत काल में भी पिता एवं पवित्र आत्मा के साथ आराधना स्वीकार करते रहेंगे, अर्थात जो कभी भी परमेश्वर के त्रिएक अस्तित्व से बाहर नहीं आ सकता है, क्रूस पर ऊंची आवाज से चिल्लाते हुए रोने की बात हम प्रारंभ में बढ़ी गई पद में देखते हैं। क्रूस पर प्रभु के रोने को हम दो परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। पहला, जो पुत्र पिता एवं पवित्र आत्मा से कभी अलग नहीं होता है, वो क्रूस पर अकेला छोड़ दिया गया। अपनों से त्यागा जाने का दर्द हमारे प्रभु यीशु मसीह से अधिक कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता। जब मानव जाति के पाप का बोझ पुत्र पर पिता और पवित्र आत्मा ने डाल दिया, उस पुत्र को पिता और पवित्र आत्मा ने त्याग दिया है क्रूस पर। दूसरा, यदि मैं और आप अपने पापों में मर के अनंतकालीन नरक में पहुंच जाते, तो उस अंधकारमय आग की झील में जहां हर कोई अकेला ही होंगे, यही रोना रोते मैं और आप, जो प्रभु हमारे बदले क्रूस पर रोया। आइए सामूहिक रूप में स्थानीय कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए जाते समय इस बात को मन में याद करते हुए हम जाएंगे कि परमेश्वर का पुत्र, जो त्रिएक परमेश्वर के अस्तित्व से कभी अलग नहीं हो सकता, वो हमारे बदले क्रूस पर अकेला टांगे गए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा, इस महान पाप को हे प्रभु कर क्षमा, कर क्षमा, कर क्षमा, कर क्षमा। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरी खातिर देता जान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरी खातिर देता जान, देता जान, देता जान, देता जान।